ऑयल बेस्ड वैक्स है, यानी लिखा है वाटर सोल्यूबल वैक्स, यानी ब्लॉक की तरह होती है। ड्राई स्किन के लिए कौन सी होती है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्स से रिलेटेड। अच्छा, वैक्स से रिलेटेड हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स की वैक्स होती हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सी होती है, ड्राई स्किन के लिए कौन सी होती है। सबसे पहले सवाल आता है कि अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो हमसे बोलते हैं कि हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, ड्राई है, आप हमें जो है हमारी स्किन के अकॉर्डिंग वैक्स करें। तो अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन सी स्किन पे कौन सी वैक्स करनी है, और लोग ये भी पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैक्स हैं, किस किस तरह की वैक्स होती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैक्स, तो आप मुझे इसका क्या जवाब देंगे? ऐसे भी मैंने सैलून्स देखे हैं कि जिनमें आप जाएं और आप पूछें कि आपके पास कौन सी वैक्स है, तो वो आपको पता है क्या बोलेंगे? हमारे पास रीका वैक्स है, हमारे पास जो है वो IQ ऑर्गेनिक की वैक्स है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो वैक्स जो है वो सिर्फ ब्रांड है, वो वैक्स नहीं है। असल जो चीज़ है वो एक फार्मूला है जो हर ब्रांड्स में हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि हमारे पास इतने टाइप्स की वैक्स है, ना कि हमें ब्रांड का नाम लेना है। तो अब उनको हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती है वैक्स की। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आती है शुगर वैक्स। शुगर वैक्स जो कि बहुत ही सस्ती होती है, नॉर्मली हर जगह यूज़ होती है। जैसे हम कहते हैं कि आप कोई भी नॉर्मल वैक्स कर दें, तो ये होती है वो शुगर वैक्स। जो कम जिनका बजट होता है, अक्सर वो लोग अच्छे ब्रांड के वैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग शुगर वैक्स करवाते हैं। अब जो शुगर वैक्स है, इसको सब बोलते हैं नॉर्मल वैक्स। ये बेसिकली शुगर वैक्स होती है, क्योंकि हनी वैक्स भी कह सकते हैं इसको। ये होती क्या है कि ये जो है आराम से पानी से हट जाती है। इसके लिए आपको टेम्परेचर को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपके पास AC चल रहा है तो शुगर वैक्स बहुत अच्छे से काम करती है। अगर तो बारिश का मौसम है तो शुगर वैक्स को हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, शुगर वैक्स जो है इसका एक डीमेरिट है। अब वो ये है कि जब आप शुगर वैक्स से वैक्स करवाते हैं तो वो आपके बालों को सिर्फ ऊपर से तोड़ती है, वो जड़ से नहीं निकालती। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है लिपोसोल्यूबल वैक्स, जिसको सब नाम ब्रांड से जानते हैं, रीका वैक्स। आपने अक्सर सुना होगा, सब बोल रहे होंगे लिपोसोल्यूबल, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सब ये बोलेंगे कि रीका वैक्स। अब मैं आपको दिखा दूं कि देखें, यही ब्रांड है रीका वैक्स, इसमें लिपोसोल्यूबल है। इसी तरह जो लिपोसोल्यूबल है वो दूसरे ब्रांड में भी अवेलेबल है। तो ये सिर्फ एक फार्मूला है। बेसिकली इस लिपोसोल्यूबल का मतलब है कि ये जो है ऑयल बेस्ड वैक्स है, यानी अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको ऑयल की ज़रूरत होगी इसको रिमूव करने के लिए। ये पानी से रिमूव नहीं होगी। इसको आप किसी भी टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपल हीटर में, कोई भी हीटर लेना है और उसमें इसको गर्म करना है, आपने इसको अप्लाई करना है और आप स्ट्रिप से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गई लिपोसोल्यूबल वैक्स, जो कि हमारे पास आती है। ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला ब्रांड है वो रीका है। रीका में आप देख सकते हैं ये भी लिपोसोल्यूबल है और ये भी लिपोसोल्यूबल है, लेकिन इनके नाम अलग हैं। अब मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी कि ये इनके नाम आगे से क्यों अलग हैं। तो हमारे पास लिपोसोल्यूबल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, लिपोसोल्यूबल। इसके बहुत एडवांटेज हैं। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि देखें, ये जो है आपके हेयर्स एक तो जड़ से निकालती है, दूसरा जो आपके स्किन पे टैन होता है ये उस टैन को भी रिमूव करती है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वैक्स है। थर्ड हमारे पास आती है हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि हाइड्रोसोल्यूबल और लिपोसोल्यूबल में क्या फ़र्क है। अब जो लिपोसोल्यूबल है, मैंने आपको बता दिया कि वो ऑयल से रिमूव होती है, लेकिन जो हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स है उसमें और शुगर वैक्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। बस उनकी पैकेजिंग का डिफरेंस है, और सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये जो है ये आराम से वाटर से रिमूव हो जाती है। अब जो हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स है उसका काम और शुगर वैक्स का काम बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको एक वैक्स दिखाती हूँ। अब आप देखें, ये IQ ऑर्गेनिक की वैक्स है। इस पर आपको लिखा हुआ है क्रीम वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स। अब ये आप पढ़ें, यहाँ क्या लिखा है? वाटर सोल्यूबल वैक्स, यानी ये हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स है। ये लिखा हुआ है वाटर सोल्यूबल वैक्स, यानी ये हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स है, और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी होगी, आप इसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये हो गया हाइड्रोसोल्यूबल। अब हमारे पास फोर्थ आती है। अब हमारे पास जो फोर्थ है वो है ब्राज़ीलियन वैक्स, जिसको आप हॉट वैक्स के नाम से भी जानते होंगे। ये ब्लॉक्स में भी आती है, ये आपको दिख रही होगी पिक्चर में। ये इस तरह की क्यूब्स में भी होती है, ये हर तरह की शेप में होती है। ये ज़्यादातर फेस के लिए यूज़ होती है, ये ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़ होती है। अब आप देखें, ये रीका का ब्रांड है, इन्होंने भी ब्राज़ीलियन वैक्स निकाली, यानी इसको हॉट वैक्स भी कह सकते हैं, स्ट्रिपलेस वैक्स भी कह सकते हैं। इसमें आपको स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं होती। देखें लिखा हुआ है
नो स्ट्रिप वैक्स, यानी आप इसको अपने सेंसिटिव एरिया में इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये बनी ही सेंसिटिव एरिया के लिए, ये होती है बहुत हार्ड, बिल्कुल ब्लॉक की तरह, आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लॉक की तरह। ये जब आप इसको गर्म करेंगे उसके बाद ये बिल्कुल एक स्ट्रिप बन जाएगी सूखने के बाद, तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है ब्राज़ीलियन वैक्स, ये इसलिए ज़्यादातर सिर्फ फेस के लिए यूज़ होती है। अब जो लास्ट है पैराफिन वैक्स, वो ज़्यादातर मैनिक्योर पेडिक्योर में यूज़ होती है। ये कोई वैक्स नहीं है, मतलब आपके हेयर्स रिमूव नहीं करती, ये सिर्फ जो है एक केमिकल टाइप का आप कह सकते हैं इसको, जो आपके प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे कि मैनी पेडी के प्रोडक्ट्स में होता है, तो ये हम इसको वैक्स कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिका लिपोसोल्यूबल वैक्स में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। आपको कौन से एरिया के लिए कौन सी यूज़ करनी है। अब आप ये देखें, बनाना लिपोसोल्यूबल वैक्स है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है लिपोसोल्यूबल। अब मेरे पास सारी आप देख सकते हैं लिपोसोल्यूबल पड़ी हैं, और ब्राज़ीलियन सिर्फ फेस के लिए। अच्छा, अब अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने इसका यूज़ करना है बनाना, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए बनी है। अगर आप इसको ऑयली स्किन पे लगाएंगे तो ये आपकी साथ स्किन भी आ जाएगी। सेंसिटिव एरिया पे लगाएंगे तो आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है, आपकी स्किन भी उतर सकती है, तो आप ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास एलोवेरा है, ये ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन के लिए, जिनकी स्किन एक्नी होती है या रेडनेस होती है। आपको पता है, आपने स्किन की क्लास पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेंसिटिव स्किन कौन सी होती हैं, तो ये उसके लिए है लिपोसोल्यूबल वैक्स फॉर सेंसिटिव स्किन। अब उसके बाद ये ब्राज़ीलियन है, जो आप अपने सेंसिटिव एरिया में यूज़ कर सकते हैं। ये वो हॉट वैक्स कह सकते हैं आप इसको, ये होगी ब्राज़ीलियन वैक्स। इसके अलावा एक है लिपोसोल्यूबल की नॉर्मल स्किन के लिए, यानी अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ना आपकी स्किन आएगी, ना आपको रैश होगा, ना ही रेडनेस होगी। तो ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वैक्स है जो हम अपने सैलून में यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर सैलून्स में यूज़ होती है। बाकी अगर आपका बजट नहीं है, आप रिका वैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप शुगर वैक्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो रिका वैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए होती है शुगर वैक्स या हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल होती है और आप इसको ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये पेनफुल होती है और रिका वैक्स थोड़ी पेनलेस होती है। तो ये थी वीडियो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वैक्स कौन कौन सी होती है, तो आप ये नहीं बोलेंगे रिका होती है, IQ ऑर्गेनिक होती है, ये होती है। आपने नाम लेना है, शुगर वैक्स होती है, लिपोसोल्यूबल होती है, हाइड्रोसोल्यूबल होती है, ब्राज़ीलियन होती है। अच्छा, एक और वैक्स का नाम अक्सर सुना होगा, हलावा वैक्स या फिर फिंगर वैक्स, अक्सर लोग कहते हैं। ये भी बहुत रीज़नेबल मिल जाती है, आपको पिक्चर में दिख रही होगी। ये जो है ये भी शुगर वैक्स की ही टाइप है, इसको आप इजीली बस फिंगर से रिमूव कर सकते हैं। तो लेकिन इसका भी यही, आपको आपके जो हेयर्स हैं वो ऊपर से रिमूव करेगी और जड़ से नहीं निकालती। और दूसरी बात यह है कि ये लिपोसोल्यूबल जैसी वैक्स नहीं है, यानी आपकी स्किन से टैन को रिमूव नहीं करेगी, जस्ट हेयर्स रिमूव करेगी। और अगर आप रिका वैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये फिंगर वैक्स, हलावा वैक्स जिसे कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने वैक्स के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वैक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो समझ ना आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।